रोजमाइन ट्रस्ट ने अब तक हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है। हजारों बच्चे देश भर के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनके कॉलेज में लगने वाले 100% कॉलेज फी की जिम्मेदारी रोजमाइन ट्रस्ट उठा रही है। आइए आपको एक ऐसे अभिभावक से मिलाते हैं जिनकी बच्ची रोजमाइन ट्रस्ट के माध्यम से पढ़कर पास आउट हो चुकी है और आज देश के जाने माने हॉस्पिटल मेदांता में नौकरी कर रही है। नमस्कार, रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिलेश, जो रोजमाइन का मिशन संकल्प, इसके माध्यम से अब तक हज़ारों बच्चों ने इसका लाभ उठाया है और इसके माध्यम से देश के अलग अलग कॉलेज में गए हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़कर पास आउट हैं और आए दिन उनके अभिभावक या खुद बच्चे आकर हमसे मुलाकात करते हैं। जब भी ऐसे बच्चे आते हैं या फिर अभिभावक आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उनका जो फीडबैक है, उनका जो रिव्यू है, लगातार अपने तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से अब तक पहुंचाते रहें। एक अभिभावक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस सिलसिले में आई थी और ये आपसे क्या अपील करती हैं, क्या अपनी बातें करती हैं। कहाँ से हैं मैम आप? मैं सहरसा ज़िला सिमरी बख्तियारपुर से हूँ। बख्तियारपुर से हैं। कब से जानती हैं ट्रस्ट को? 6-7 सालों से जानती हूँ। 6-7 सालों से जी। पहली बार कब सुना था, कुछ याद है? मैंने कहीं न्यूज़ में देखा था सर का एडवर्टाइज, उसके बाद मैं यहाँ आ गई और फिर हमारी 2 बच्चियों को मैंने यहाँ दिया सर के माध्यम से पढ़ने के लिए, तो उनका एडमिशन बेंगलोर में बीएससी नर्सिंग में हो गया और बहुत अच्छे से बच्चियाँ पढ़ कर के निकली। अभी 2 बच्ची पढ़कर पास आउट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर पढ़ के निकली और वो अभी एक बच्ची तो यहीं पटना कॉलेज में सर्विस कर रही है और एक मेदांता हॉस्पिटल जो कि हरियाणा में है उसमें सर्विस कर रही है। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको कि आपकी बच्ची का प्लेसमेंट इतने बड़े हॉस्पिटल में हुआ। तो अच्छा, क्या नाम था स्टूडेंट का? मेरी बेटी का राहिन परवीन नाम है। जी जी जी। एक का? मेरी फ्रेंड की बेटी है जो रीचा परवीन। दोनों का आप ही के थ्रू दोनों का एडमिशन हुआ था और बच्चियों का प्लेसमेंट मेदांता में और वहाँ पे जॉब कर रही हैं। आपके पास उनका कोई फ़ोटो होगा तो आप दीजिएगा, हम ज़रूर इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे ताकि जो लोग देख रहे हैं वो उनको देख पाएँ कितने बड़े हॉस्पिटल में वे जॉब कर रही हैं। मैम, 7 साल का क्या अनुभव रहा आपका रोजमाइन के साथ? अच्छी जगह है ये, यहाँ पे देना चाहिए। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगी सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को यहाँ रोजमाइन ट्रस्ट में आकर के एडमिशन कराएं। एम्बर सर हमारे बहुत ही अच्छे जो कहते हैं कि गार्जियन हैं और उनके थ्रू आप जहाँ भी वो बताते हैं आपको जो कॉलेज देते हैं उसमें दीजिए, क्योंकि हमें ढूंढने में बहुत वक्त लगता है और हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या है, और इनको तो सब पता है। ये अपने हिसाब से देते हैं और बहुत अच्छी जगह देते हैं। अभी भी मैं आई हूँ, फिर इस साल मैंने मेरे बेटे का एडमिशन कराया है जो बी फार्मा में, तो उनकी ही शिकायत लेकर के आई हूँ यहाँ। क्या शिकायत थी मैम? अब वो एम्बर सर से कुछ शिकायतें हैं कॉलेज के लिए, इसी के लिए सिलसिले में आई हूँ। वो हमारी बात हो गई है। शिकायतें सुनी गई आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं आपका 7-8 साल का रिश्ता है रोजमाइन के साथ। 2 बच्चे पास आउट हो गए हैं, एक बच्चा आपका पढ़ रहा है, तो आपसे बड़ा गवाह कोई नहीं हो सकता इस ट्रस्ट को लेकर के। मैं तो सभी को यही राय दूंगी कि है ना, इस ट्रस्ट में आकर के यहाँ के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ाएं। बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छा आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, यहाँ आकर के एडमिशन कराएं। अच्छा, पहली बार जब आपने सुना होगा तब तो कुछ कैसे ख्यालात थे जब पहली बार सुना था? तो जब पहली बार आए थे, हाँ, तो वहाँ डाक बंगला के पास था ऑफिस, हाँ, तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ थोड़ा सा लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा, पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग मिले एम्बर सर से और इनकी बातें सुने समझे तो बहुत अच्छा लगा और तब से हम जुड़ गए। तो आपके जैसे और भी लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पहली बार अगर आपका वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या अपील होगा? मेरा तो यही अपील है बस कि आप सब भी मेरी तरह आइए, मिलिए एम्बर सर से और यहीं के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ाइए। अच्छा, जब आपका नर्सिंग में एडमिशन हुआ 2017 में, 16-17 में, जब भी आपकी बच्ची का एडमिशन हुआ, उसके लिए आप यहाँ से किसी टाइप का कोई एग्जाम लिया गया था, एंट्रेंस एग्जाम या डायरेक्ट हुआ? छोटा मोटा तो सर खुद ही वो तो टेस्ट ले लेते हैं कौन बच्चा किस टाइप का है, और बहुत अच्छे से। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा कि जो
मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम समुदाय है, वहाँ बच्चियाँ बहुत कम है पैरामेडिकल के कोर्सेज में, नर्सिंग कोर्सेज में बहुत कम जा पाती हैं। उन बच्चियों से क्या अपील होगा, उस समाज से आपका क्या अपील होगा? मेरा तो यही अपील है कि अभी मेडिकल लाइन से बढ़ कर के कुछ नहीं है। आप छोटा से छोटा कोर्स भी करते हैं तो मेडिकल लाइन में दीजिए बच्चों को और आगे बढ़ाइए। और चाहे हिंदू समाज की लड़कियां हो कि मुस्लिम समाज की हो, सबका जीवन तो एक जैसा होता है। देखिए, ज़िंदगी तो सबको एक सी निकालनी पड़ती है। और इस महंगाई के ज़माने में तो मैं यही सबसे अपील करूँगी कि भाई बच्चों को आगे बढ़ाइए और मेडिकल लाइन में दीजिए और एम्बर सर के थ्रू, रोज़माइन के थ्रू दीजिए। एक चीज़ और, अभी 4 साल आपका जो बच्चे थे 2-4 साल कॉलेज में रहे पढ़े, इस दौरान उनको कभी दिक्कत आई, कभी पैसा यहाँ से स्कॉलरशिप ना गई हो, कॉलेज ने उनकी सर्टिफिकेट रोक दी हो, ऐसा कुछ? ना, कोई दिक्कत नहीं आई, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ 4 साल। जो भी MOU हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था रोज़माइन और कॉलेज के, आपके और कॉलेज के बीच, उसी के आधार पर सब कुछ? उसी के आधार पे बच्चे पढ़ के निकले। और बस तो खाने पीने में देखिए हर जगह का अलग अलग होता है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा राजस्थान चले जाएं, उधर का अलग खान पान है, और बेंगलोर चले जाओ, उधर अलग खान पान है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसको तो बच्चों को मैनेज करके चलना पड़ता है, चाहे कोई भी बच्चा हुआ। लेकिन पढ़ाई के मामले में कई बार जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं वीडियोज़ के, तो वहाँ लोग लिखते हैं कि आपके जब तक आप पूरे पैसे नहीं दोगे, 7 लाख 8 लाख रुपए आपसे लास्ट में मांगा जाएगा, नहीं तो डिग्री नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस फ़ी जो होती है उनकी, वो फ़ी हम जमा किए। हॉस्टल फ़ी आपको एग्रीमेंट के रूप में मिली, वो उसने और फिर एग्ज़ाम देते ही तो ये लोग का तो एग्ज़ाम भी ख़त्म नहीं हुआ था, और वहाँ इंटरव्यू के लिए मेदांता से आए हुए थे, और भी हॉस्पिटल से आए हुए थे, लेकिन उन जगहों पर हमारे बच्चे तैयार नहीं हुए। और मेदांता अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा, रोज़माइन को वहाँ से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, कुछ बताया था आपकी जो बेटी है 5 उन्होंने? बच्चे गए वहाँ से। हाँ, ये लोग 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का, ये पांचों का एक साथ हुआ है वहाँ, एक ही हॉस्पिटल में? एक ही हॉस्पिटल में, मेदांता में हुआ है जी। तो हम लोगों को कभी फीस वगैरह के लिए नहीं परेशान किया गया, बस जो फीस होती है उनकी 1 साल की, वो हम भेज देते थे, कोई दिक्कत नहीं आई। बल्कि जब है ना लास्ट ईयर था और ये लोग को एग्ज़ाम से पहले ही तो इंटरव्यू वगैरह हो गया, फिर सिलेक्शन भी हो गया था इनका, बोला गया कि एग्ज़ाम के बाद आपको जाना है। तो ये बच्चियाँ आ गई थी यहाँ मेदांता, उसके बाद वापस जा कर के जब रिजल्ट आया तब जा कर गई, तो इसलिए उनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। लास्ट सवाल आपका, हमारे दर्शकों से बच्ची को कब रूबरू करा रही हैं, कब मिला रही हैं आप? बच्ची हमारी को वैसे छुट्टी तो नहीं है, और अगर ईद में आई तो मैं यहाँ ज़रूर लेके आऊँगी। जब कोई भी छात्र या छात्रा रोज़माइन के स्कॉलरशिप योजना संकल्प से जुड़ते हैं और उनकी काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो उनका एक ही सवाल है कि क्या यहाँ से पढ़ने पर मेरा प्लेसमेंट होगा, मुझे नौकरी मिलेगी? एक उदाहरण आपके सामने है कि अगर आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। रोज़माइन ट्रस्ट आपसे अपने मिशन संकल्प से जुड़ने की अपील करती है। आप इस संस्था के माध्यम से 100% स्कॉलरशिप से टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के 80 कोर्सों में नामांकन ले सकते हैं। आपको रहने, खाने और परीक्षा शुल्क का इंतजाम खुद करना है। संस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट की वेबसाइट www.rosemine.in पर विजिट करें या हमारी हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पर भी संपर्क करें। यह वीडियो आप तक पहुंचानी इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई पास आउट छात्र या छात्रा, उसके अभिभावक सामने आकर बोलते हैं कि रोज़माइन ने मेरे बच्चे को पढ़ाया और आज वो पढ़कर पास हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास हम पर बढ़ता है। इसलिए इसकी गवाही रोज़माइन की कामयाबी को भी दर्शाती है।